अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 जुलाई की कॉल लेकर। सब में पहले जुमेरात के सेशन को रैप अप करते हैं। जुमेरात को जो सेशन था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। वॉल्यूम्स के एतबार से भी अगर देखा जाए, उसकी मूव के एतबार से भी देखा जाए, और सब में अहम तरीन बात यह है कि जो इस हफ़्ते के लिए टारगेट हमने सेट किए वो दोनों टारगेट अचीव हो गए। दोनों नहीं बल्कि जो अटमोस्ट टारगेट था 47,330 का, वो हमने अचीव कर लिया। हालांकि हमें ये डाउट था कि इस हफ़्ते में 4 सेशन है तो शायद हम ये अचीव ना कर पाए, मगर फिर भी हमने कर लिया। और अगर आप आगाज़ से देखें तो मार्केट आगाज़ के साथ ही बड़ी ज़बरदस्त रही, और उसके बाद 1 से 2 बजे के बल्कि 1:15 बजे के बीच में हमने टारगेट अचीव कर लिया था। वॉल्यूम भी अच्छे थे, मिक्स एक्टिविटीज़ हुई, हमें स्टॉक रिप्लेस करने के बड़े फ़ायदे हुए, और एंड में इंडेक्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, 250-300 पॉइंट की, 300 पॉइंट की कम से कम, और फिर भी 47,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और अगर मैं इस पूरे हफ्ते को देखूं, इस पूरे हफ्ते में मार्केट 46,000 से नीचे नहीं ट्रेड हुई है, इसकी सारी क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी इस हफ्ते, और ढूंढ के वो स्टॉक भी चले जो अब तक चले नहीं थे। और मेरे ख्याल में रिप्लेसमेंट का हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा जनाब, अब हम जो है थोड़ा सा मार्केट के 20 साल को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को फॉरवर्ड कर लें और जाके जो मंडे का हमारा ध्यान है उसको देख लें, और आसानी हो जाएगी उनके लिए। और जो लोग मेरे साथ मार्केट के पिछले 20 साल का तज्ज़िया करना चाहते हैं, जो हम अपने मेंबर्स और अपने क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारी बातें उसमें करते हैं, तो वो हम अब करने जा रहे हैं। वीकली रैपअप के अंदर पहली स्लाइड देख लें, मैं इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने मंडे को आपसे बात किया था कि 46,559 का हमारा पहला टारगेट था, जो मंडे ट्यूसडे का था, उसके बाद फिर टारगेट रिविजिट हुआ और हमने 47,330 को भी टेस्ट कर लिया। तो यही सारी बातें, एग्जॉर्शन हुई नहीं, 46 के नीचे मार्केट आई नहीं, तो 45,971 के नीचे आती तो हम उसमें एग्जॉर्शन देखते, वो भी नहीं हुई, और 45,602 तो उसने देखा ही नहीं। तो ओवरऑल पूरा वीक ही हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। अभी जो सेकंड स्लाइड है, इसमें मैंने बजाय इसके कि आमतौर पे हम FIPI नंबर और दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसमें हमने सिर्फ 20 साल मार्केट को देखने का फ़ैसला किया कि आज हम देखें 20 साल मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये क्वार्टरली चार्ट है, इसमें एक कैंडल जो है 3 महीने की है, ठीक है। इसमें ऊपर बाएं जानिब इसी चार्ट को लाइन चार्ट की शक्ल में दिया गया है कि अगर आप फील लेना चाहें कि ओवरऑल मार्केट कैसी चली है 20 साल में, तो वो उस लाइन के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। जिनको कैंडल स्टिक इतनी नहीं समझ आती वो लाइन से, वैसे कैंडल स्टिक अगर समझ में आती भी हो, जो फील है वो लाइन से आता है। और अगर ड्राइंग्स हैं कुछ, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो वो बार चार्ट में करना चाहिए। और वैसे अगर मार्केट को सही तौर पे देखना है, समझना है, फील लेना है कि क्या होता रहा है, तो फिर वो कैंडल स्टिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एनीवेज आगे चलते हैं। ये हफ्ते तो हमने 1,156 पॉइंट के साथ मार्केट को क्लोज किया है। एक बात तो ये तय हो गई, वॉल्यूम भी बढ़े। अब 20 साल मार्केट में अगर मैं पहले 5 साल उठाऊं, 2003 से 2008, यानी कि क्रैश से पहले के, तो 352% 5 साल में, तो ये 70% सालाना बनते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कम होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 70% सालाना मार्केट इम्प्रूव कर रही थी, और हम 30 to 40% मार्केट में अगर गेन हो तो उसको कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गेन है। तो 70% 2003 से 2008 तक मूव हुई है। उसके बाद क्रैश आ जाता है जून 2008 में, और मार्केट जो है 47,882 तक नीचे आ जाती है, 15,740 से, ठीक है जी। और ये एक साल में होता है, और उसी एक साल में 70% मार्केट नीचे गिर जाती है। तो पूरे चार्ट में एक एबनॉर्मल क्रैश या एबनॉर्मल पोजीशन जो मार्केट की है वो यही है, 70% एक साल में। आगे चलते हैं। अब क्रैश चूंकि फ्रीज था, फ्री फ्लो मतलब फ्री क्या कहना चाहिए, फ्री फॉल था,
तो उसके बाद मार्केट में जंप भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। अब अगर हम मार्च 2009 से इसको लेते हैं तो जून 2017 तक, जो कि तकरीबन 8 साल बनते हैं, तो मार्केट अपना एवर हाई लगाती है 53,127 का। और अगर पूरे गेन का हम परसेंटेज करें तो 1011% मार्केट 8 साल में मूव करती है। अब इसका भी सालाना निकाल लें, 126% बनता है ये, 126%। शायद ही आपने किसी स्टॉक मार्केट ट्रेडर को सेलिब्रेट करते देखा होगा। रोने तो बहुत होते हैं, रोने के लिए तो सब तैयार होते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में रोने वाले बहुत मिलेंगे, आपको सेलिब्रेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। सेलिब्रेट करते भी हैं तो एक दिन करते हैं जब मार्केट क्लोज होती है 500-800 पॉइंट के इजाफे के साथ, छलांगे मारते हैं अगले दिन के लिए, और उसके बाद फिर न मूव को समझते हैं ना सिलेक्टिव स्टॉक को समझते हैं, और उसके बाद फिर वो लंबे लंबे टारगेट सेट कर लेते हैं। कोई कहता है मार्केट 60,000 जा रही है, 70,000 जा रही है, और उसके बाद फिर उनके दोबारा 10-5 दिन के बाद रोने गाने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल 126% सालाना से मार्केट 8 साल मूव हुई। उसके बाद आ गया जनाब 2017 ख़त्म हो गया, इलेक्शन आ गए, कोविड आ गया, इमरान खान आ गए, और फिर मार्केट ने वहाँ से गिरावट ली 53,000 के हाई से और 27,000 तक आ गई। ये वाक़या 2020 तक हो गया, मार्च 2020 तक। अब अगर इसमें देखें तो मार्केट ने क्या लॉस किया है, 49%। कितने अरसे में? 3 साल में, 17 से 20 तक में तकरीबन 3 साल में 49% लॉस किया। अगर साल का निकालें तो मेरे ख्याल में 16-17% बनता है। और जो गेन हम लेते रहे, एक जगह हमने कोई मेरे ख्याल में 70-80% लिया, एक जगह हमने 126% सालाना लिया, और यहाँ पर हमने लॉस लिया है 17% सालाना। मगर ये 17% सालाना का इतना रोना मैंने सुना है इस टाइम में, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये जो 1000% ऊपर मार्केट गई थी, इसमें आपको याद दिला दूं, इसमें खान साहब का 2014 का धरना भी मौजूद है। बताना ये चाह रहा हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, चलती रहती हैं, मगर मार्केट के परफॉर्मेंस आपके सामने है। 2017 के बाद 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, और उनके आने के फ़ौरन बाद 2019 के एंड में कोविड आ गया, और 2020 बेसिकली कोविड का साल था पाकिस्तान में, और 2020 में मार्केट नीचे गिरी, और फिर उनकी कुछ बैड गवर्नेंस थी। उन तमाम चीज़ों को ले लें तो 49% मार्केट नीचे गिर गई। ये कोई मार्केट में कोई वो आप ये नहीं कह सकते क्रैश था या कोई ऐसा मसला था, एक रेगुलर प्रॉब्लम थी। इकनॉमी के मसाइल थे, गवर्नेंस के मसाइल थे, कोविड के मसाइल थे, उन तमाम मसाइल को लेके मार्केट नीचे गिरती रही। फिर भी 16-17% सालाना से ज़्यादा नहीं गिरी। उसके बाद 2020 के बाद हमने कोविड को एब्जॉर्ब कर लिया, और 2020 से लेके 2021, अगर मैं सिर्फ एक साल की बात करूं, ठीक है जी, तो मार्च से लेके जून तक ये एक ही साल बनता है तकरीबन। एक साल या महीनों में लगाएंगे तो शायद 14 से 16 महीने बन जाए। उन 14-16 महीनों में मार्केट फिर 81% मूव कर जाती है। अब अगर आप इस 87% को लेते हैं तो आप देख लीजिए कितना बनता है। अगर आप साल का निकाल लें तो फिर वो 50-60% बन जाता है, तो मार्केट फिर 50-60% ऊपर जाती है। फिर 2021 में आके फिर इमरान खान की हुकूमत डोलने लगती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ जाते हैं माफ़ी चाहता हूँ, और उसमें अदम एतमाद की तहरीक भी आती है। जून 2021 से मार्च 2023 तक मार्केट फिर नीचे गिरती है। कितना गिरती है? 22%। कितने महीनों में? 19 महीनों में। अगर फिर मैं साल का हिसाब करूं तो 10% सालाना आता है। तो मैं आपको दिखाना सिर्फ कंपैरिजन दे रहा हूं बढ़ने का और गिरने का परसेंटेज पर ईयर। गिरने की परसेंटेज 20% सालाना से ऊपर कहीं भी नहीं देखी गई, ठीक है ना। 10% यहाँ आ रही है, कहीं 16-17% आई है, ठीक है जी। इसी क्रैश की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि क्रैश एबनॉर्मल सिचुएशन होती है मार्केटों में। 50 सालों में, 60 सालों में, 40 सालों में एक आध दफ़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि हर साल क्रैश आता है। क्रैश है वो बजट नहीं है, ठीक है।
तो फिर मार्केट जनाब 22% गिरती है 19 महीनों में, और उसके बाद फिर आप देखें मार्केट दोबारा जो है ऊपर जाती है। अब कितना ऊपर जाती है मार्केट, अब आ जाएं आप आखिरी 2023 में। ये जनवरी 2023 से लेकर मैं बात कर रहा हूँ आज तक की, तो 24.25% मार्केट छः महीने में बढ़ चुकी है। अभी 6 महीने बाकी हैं इस साल के। अब अगर आपको याद हो तो ये वाला जो टाइम है जिसमें मार्केट 22% गिर रही है 19 महीनों में 2021 में, तो इसमें मुसलसल ये बात बताई गई है, मुसलसल, कि जनाब अली मार्केट जो है ये बाइंग का टाइम है, ये बाइंग का टाइम है। और बार बार बताया गया कि ये जो 2023 का साल है ख़रीदारी का साल है। अगर तो किसी ने इसको फॉलो किया है तो 6 महीने में मार्केट 24% बढ़ चुकी है, और मैं आपको कई स्टॉक बता चुका हूँ जो 24% से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में ये सूरत हाल रही है। अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है और नहीं एंजॉय किया तो इस चार्ट को अपने पास सेव कर लें, ठीक है। 20 साला सूरत हाल मैंने आपको इसमें बयान की है। और अगर सिर्फ जुलाई की बात करूं तो मैं जुलाई में 13% मार्केट ऊपर जा चुकी है, 5,600 पॉइंट, और 126% वॉल्यूम बढ़े हुए हैं। और मैंने अपनी कई कॉलों में तो ये तो कहा कि 2023 बाइंग का साल है। मैंने फिर यहाँ तक भी कहा स्पेसिफिक होकर कि जून तक बाइंग कर लो जो करनी है। अब अगर इन तमाम अलर्ट्स, और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर तो आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीनन फिर आप इस मार्केट का गेन भी ले चुके हैं। और अगर नहीं फॉलो करते या सुनते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं और करते फिर वही हैं जो आपको व्हाट्सएप ग्रुपों पे मिलता है या जो गुफ्तगू आपस की मिलती है, तो फिर जाहिर बात है मार्केट का कुछ भी जाए, मार्केट 1000% ऊपर जाए 8 साल में, या 6 महीने में 24% ऊपर जाए, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि आपका टारगेट जो होगा हैस्कॉल, WTL, कराची इलेक्ट्रिक, दीवान फारूक, कॉसम, इस तरह के स्टॉक्स अगर होंगे तो फिर यकीनी तौर पे अगर आप स्टॉक में सेलेक्टिव नहीं है, मार्केट की मूव और डायनामिक्स को समझते हुए, सेक्टर्स को नहीं समझते, सेक्टर परफॉर्मेंसेस को नहीं समझते और आगे का विजन और व्यू क्लियर नहीं करते, तो यकीनन आप हमेशा मार्केट में परेशान रहेंगे। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट छोड़ दी, और कुछ लोगों ने जो छोड़ी है वो ऐसा नहीं है, वो हर महीने हर दिन मार्केट को छोड़ने वाले लोग होते हैं, नए आने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा चलता रहता है, इसी तरह मार्केट चलती है। तो वो जो छोड़ने वाले हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अलग होते हैं, आने वालों की जो ख्वाहिशात होती हैं वो अलग होती हैं। बात यह है कि अगर आप ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो आपकी सोच दुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये टाइम लगाया और ये चार्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। अब अगर मैं इस हफ़्ते को कंक्लूड करूं तो ये हफ़्ते के जिस तरह मैंने कहा 4 सेशन थे, चारों सेशन जो हैं वो 46,000 के ऊपर रहे। 1156 पॉइंट वीक ने गेन किए और अटमोस्ट टारगेट भी अचीव किया। मंथ जो है क्लोज़ होने वाला है, और अब अगर ये मंथ क्लोज़ होता है और उसके बाद 15 अगस्त तक तो मार्केट, या 10 अगस्त तक तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 10 अगस्त के बाद मार्केट की परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो अभी आप पिछले दिनों में देखते हुए आ रहे हैं। तो मार्केट बेसिकली साइडवेज और रेंज बाउंड जा सकती है। उस वक्त आपको ये चार्ट ध्यान में रखना होगा कि भाई अगर जा रही है तो क्या 50% नीचे गिर गई, 20% नीचे गिर गई, हुआ क्या है? तो कुछ भी नहीं होगा। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में आएगी, एक रेंज में आएगी। अगर ये चार्ट से आप चीज़ें समझेंगे तो उस वक्त अपने स्टॉक्स में रद्दोबदल कर सकेंगे। इसलिए मैंने ये 20 साला कहानी आपको सुनाई। और अगर आप इन चार्ट्स को देखेंगे, इनकी फिगर्स पे गौर करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ द मार्केट भी समझ में आएगा। और फिर गौर करें कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या थी और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो रही, सियासी तौर पे क्या तब्दीलियाँ आने वाली, इसका इम्पेक्ट क्या हो सकता है, तो फिर आप आगे के विजन और व्यू को भी क्लियर कर पाएंगे। अब अगर कोई ये कहे कि उसको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं सिर्फ माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने क्यों जून 2023 में, और जब अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी, उस वक्त आई भी नहीं थी, तब से मैं कह रहा था माल बेचो, माल बेचो। उसके बाद फिर मैंने टारगेट बाइंग की बात की, तो क्यों की मैंने,
तो मुझे मार्केट में पोटेंशियल नज़र आ रहा था। और आपने देखा कि एक जगह ऐसी भी आ गई थी कि मार्केट में दम नहीं था, वॉल्यूम नहीं था, मोमेंटम नहीं था, मगर कितने स्टॉक ऐसे थे जो मेरे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जो नीचे ही नहीं जा रहे थे। तो क्या वजह थी, ये तमाम चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ये समझे हैं तो दो चीज़ें आपने ज़रूर सीखी होंगी। नंबर 1 एग्ज़िट लेना, नंबर 2 अपने पोर्टफोलियो को तब्दील करना, रिप्लेस करना। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर सीखी होंगी। अगर आपने ये सीखी है तो मेरे ख्याल में मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अच्छा जनाब, अब लेवल्स पे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है। प्रिसाइज लेवल टेबल के बाद हमारे पास है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। बेशक बहुत अच्छी मूव थी, अभी भी बुल्स बहुत डेस्परेट है। अटमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है, कोई बात नहीं। मंथली और वीकली डेली चार्ट, तमाम चार्ट इंतहाई एक्साइटिंग है। बुल्स की डेस्परेशन पे पॉइंट करते हैं। बुल्स मज़ीद बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर वो कुछ उनको आगे भी करना है उनको, तो अगर वो ब्रीथिंग टाइम लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह पिछली 3 रैलियों में डिवाइड किया मैंने ये जो जून और जुलाई की मूव है, आपने देखा होगा। एक में मैंने इंट्राडे करेक्शन को ब्रीथिंग टाइम दिया, एक बार मैंने जर्नल करेक्शन को ब्रीथिंग टाइम दिया। तो इंट्राडे करेक्शन, जर्नल करेक्शंस होती रहेंगी, मगर मार्केट बहुत फिलवक्त अच्छी है। मार्केट में जब प्रेशर आएगा तो वो भी आपको डेली कॉल में डिफाइन कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अगर आप ये तमाम चीज़ें समझ रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पे आप आगे के लिए बेहतर मैनेज कर सकेंगे। आप अगर ये भी समझें कि 13% अगर मार्केट मूव हुई, फ़र्ज़ कर ले ये वाला जो रैली थी, तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने शायद 13% भी मूव ना किया हो, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 25% से ज़्यादा मूव किया हो। तो यहाँ पर ये बात सीखने की, आइडेंटिफाई करना, उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना, उनको पहचानना, ये बड़ा अहम मामला है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट टाइम पे एग्जिट लेना, मूव्स को समझना, ट्रेलिंग स्टॉप का लॉस करना, ये बड़ा अहम बात है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स को इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह हमारे जिस्म में जब बुखार होता है, तो बुखार जो है वो कोई बीमारी नहीं होती। बुखार इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन आपके जिस्म में मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है, डॉक्टर उसको फर्दर डायग्नोस करता है। कई दफ़ा वो किसी ख़ास ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, कई दफ़ा किसी और ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है। अगर 4 आदमी को 4 डिफरेंट ऑर्गन में इन्फेक्शन हो, मगर चारों को बुखार आता है। इसी तरह मार्केट में जब उसके सेंटिमेंट वीक होते हैं या उसका ट्रेंड कमज़ोर होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को वो बुखार आया है। तो वो एक इंडिकेटर हो जाता है कि भाई कोई मसला है। अब उस मसले को आइडेंटिफाई करना एक डॉक्टर का काम है। डॉक्टर कौन होता है मार्केट का? या तो एनालिस्ट हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं। कि आप ये समझने की कोशिश करें कि मार्केट में ये जो बुखार आ रहा है या ये जो सेंटिमेंट और ट्रेंड में वीकनेस आ रही है, उसकी वजह मेजर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर बन रहे हैं, और कौन से स्टॉक और कौन से सेक्टर हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर हम वहाँ पर बेट करते हैं, उनकी बाइंग करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि मैं सब में ज़्यादा टाइम इंडेक्स कॉल पे लगाता हूँ, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, या मेरा चार्ट पे जो टाइम लगता है, सब में ज़्यादा टाइम इस पे लगता है। क्यों लगाता हूँ मैं, जबकि इंडेक्स में तो आप लोग ट्रेड नहीं करते। बात यह है कि इंडेक्स वो व्यू और विजन देता है जो आपके फ़ैसलों के लिए बहुत सूदमंद होता है। ये वजह है कि मुझे अपना इतना टाइम इस पे लगाना पड़ता है। बहरहाल आगे चलते हैं। मार्केट अगर अभी भी 47,000 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है तो हम यकीनी तौर पे मार्केट में हेल्दी मूव्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट 47,000 के नीचे ट्रेड करती है तो हम ये समझ लेंगे कि मार्केट थोड़ा टाइम मांग रही है ब्रीथ करने के लिए, और मार्केट जो है थोड़ा टाइम लेगी ऊपर जाने के लिए। तो परेशान नहीं होंगे, हम अपने स्टॉक स्विच करेंगे, जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं उन स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, बाहर आएंगे। जिस तरह बार बार मैंने कहा कि जिन्होंने 70-80% से ज़्यादा पोटेंशियल अपना शो कर दिया है, उनसे बाहर निकल जाएंगे। और अगर मार्केट 46,795 को तोड़ दे, 46,795 को तोड़ दे, हमें परेशान तो तब भी नहीं होना। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। हो सकता है मार्केट्स अगस्त 10-15 के बाद टाइम लेना शुरू कर दे और फिर सितंबर एंड में जाके मूव करे, ये पॉसिबिलिटी तो है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन संडे नहीं होता। तो अगर ऐसी सूरत है तो हम उस स्ट्रेटजी पे चलेंगे, हम अपना वो माल बेच चुके होंगे और हम अपना नया पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेंगे। आप देखोगे जून पोर्टफोलियो ने क्या आपको गेन दिया।
तो हम जून से बाहर जब निकल गए तो हम जून एक्सटेंशन में आए, और जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक वो थे जो जून ही के थे, जून पोर्टफोलियो के थे, सिर्फ उसमें एग्जिट ले चुके थे, तो नई एंट्री की हमने, कुछ नए स्टॉक भी ऐड हुए। तो बहरहाल तो उस वक्त हम हो सकता है सितंबर या अक्टूबर पोर्टफोलियो की बात करें जब हम मार्केट के अंदर अपनी एग्जिट पूरी कर लेंगे। तो इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट्स बहुत सारी मौजूद हैं जो मार्केट को एक मखसूस रेंज में कंसोलिडेशन में रख सकती है, तो इसलिए मार्केट में कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, अगर बुल्स को अपनी एफर्ट्स को शॉर्ट टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म वेव को कंटिन्यू करना है आने वाले सेशन में तो उसको 47,248 के ऊपर ट्रेड करना होगा। इसके ऊपर ट्रेड करके वो अपनी एक्साइटमेंट को कंटिन्यू कर सकती है, और फिर नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो नेक्स्ट लेवल्स होंगे। मैंने बजाय इसके कि यहाँ आपको कोई स्पेसिफिक टारगेट दिया हो, मैंने आपको लेवल्स बताएं। तो वो लेवल क्या हो सकते हैं? 47,389, 47,500, ठीक है ना। और अगर 47,500 के ऊपर चली गई तो फिर 48,000 भी आप देख लेंगे, 48,145। तो ये लेवल बाय लेवल मार्केट ऊपर जाएगी, और जितनी मार्केट ऊपर गई है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आपने देख लिया हो कि मैंने आपको ये तक बता दिया कि जुलाई में हम 13% गेन कर चुके हैं, 13%, 13.57, 5,623 पॉइंट। तो अगर मार्केट में 5,623 पॉइंट बुल्स ने गेन किए हैं, तो अगर बुल्स थोड़ा सा आराम मांगते हैं तो उनको आराम का मौका देना चाहिए। सिर्फ फ़र्क इतना हो कि अपना माल बेच के हम भी उनके साथ आराम करें, ताकि जब नई एनर्जी आए तो नए पोर्टफोलियो के साथ ऊपर जाएं, नई बाइंग के साथ ऊपर जाएं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मार्केट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर मार्केट साल के अंदर 40% ऊपर गई है तो इंशाल्लाह ताला आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 80% तक हो सकते हैं। दुआ करूँगा कि आप बहुत कामयाब ट्रेड करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी टीम के लिए जो आपके लिए बहुत मेहनत करती है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, कामयाब रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।